आपका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जाम आपका कब होगा। तो अब यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में भी अपन यहाँ पे बात करेंगे ना। देखो यहाँ तक तो रिजल्ट मेरे हिसाब से सबका आ ही जाएगा। तो अब यहाँ पे टैग और नॉन टैग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर कैन आई प्रैक्टिस द गेट लेवल। यहाँ पे हमारे पास 100 मार्क्स ईच है ना। इंग्लिश आपका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है, 10th 12th लेवल का आता है, तो उसी लेवल पे इंग्लिश आप प्रिपेयर कीजिएगा। मैं गारंटी दे दूंगा इसकी आपकी जो एक्यूरेसी इसमें बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। राइट, हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अविनेश, आप सभी का दोस्त। तो कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एक बहुत ही जो शानदार वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, और ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है गाइस। तो आज हम देखेंगे इस वाले सेशन में कि आपका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जाम आपका कब होगा, क्योंकि एग्जाम डेट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, और आपका नया सिलेबस क्या है, फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी क्या है, और यहाँ पे आपका परफेक्ट जो स्ट्रेटजी गाइस हमारे पास में क्या होने वाला है, तो इसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भाई एग्जाम कब होगा ना। बाकी सारी चीजें बाद में अपन डिस्कस करेंगे, एग्जाम आपका कब होगा ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा था कि एग्जाम कब होगा, तो इसको अपन लेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बार प्लीज वैकेंसी की बात कर लेते हैं ना। तो अगर आप देखेंगे सिविल की यहाँ पे आपके पास 174 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 221 वैकेंसी, शानदार, मैकेनिकल की 145, एंड सिस्टम की यहाँ पे हमारे पास है 43, और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 38 वैकेंसी। तो ईसी वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे वैकेंसी है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस में बहुत शानदार वैकेंसी। राइट, चलो तो अब यहाँ पे गए सबसे पहली बात कि इसका जो एग्जाम है कब हो सकता है। तो 2025 के नोटिफिकेशन पे अपन चलते हैं और 2025 के नोटिफिकेशन पे एक बार नजर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑफिशियल जो डेट हमारे पास था, नोटिफिकेशन कब आया था, 15 जनवरी को आया था हमारे पास है ना। 14 जनवरी तक फॉर्म भरे गए थे, सेम यहाँ पे रखा गया है। आपके पास में जो डेट है कब से स्टार्ट किया, 12 यहाँ पे जो मई है, और आपके पास में 11 जून है ना, मई जून सेम आपको दे रखा है। देखो यहाँ पे ना आपका जो सीबीटी कब हुआ था हमारे पास है मार्च 29 को हुआ था। राइट, तो अगर हम यहाँ पे 14 फरवरी से जोड़े तो लगभग हमारे पास जो 1.5 महीना है, 1.5 महीना आपके पास में हो रहा है। तो सेम 1.5 महीना आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, तो हमारे पास में लगभग आपका मई, जून, जुलाई है ना। तो आपके पास में जो एग्जाम है कब हो सकता है हमारे पास है, जुलाई के लास्ट वीक में, यानी कि 30 जुलाई तक आपका हो सकता है हमारे पास है ना, या फिर लास्ट वीक आप बोल दीजिए। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो हमारे पास है आपका जो अगस्त है गाइस, यहाँ पे अगस्त के जो आपके पास है फर्स्ट वीक है गाइस, यहाँ पे अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे अनुमान कहता है। और लास्ट टाइम भी आपका जो CIL है ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रोसेस है काफी फास्ट होता है। तो ऐसा सोच के मत चलना कि इस बार एग्जाम आपका डिले होगा, हो जाए तो अच्छी बात है, बट हम यहाँ पे जो प्रीवियस एनालिसिस है उसी के अकॉर्डिंग, तो आपका आने वाला जो शेड्यूल है वो लगभग आपका जो 1.5 महीने को ध्यान में रखते हुए अपना जो शेड्यूल है वो तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी हमने आपको बता ही दिया। नाउ आपके पास में जो इलेक्ट्रिकल है गाइस, यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है। तो अब यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में भी अपन यहाँ पे बात करेंगे ना। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे अपन बात करें, लेकिन उससे पहले देखो हमारे पास में सिलेबस क्या है। नेटवर्क थ्योरी, जिसे बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, EMFT मेजरमेंट, मशीन एंड पावर सिस्टम, कंट्रोल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड सिस्टम एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप यहाँ पे जो PDF है गाइस उसमें से जो सिविल है, सिविल का देख सकते हैं ना, सिविल प्लस जो मैकेनिकल है उसका देख सकते हैं, और जो EC इसका भी देख सकते हैं ना। क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से हूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया है। आप लोग यहाँ पे बाकी भी देख सकते हैं। तो अब देखो गाइज यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वेश्चन आता है कि फाइनल ईयर एलिजिबल और नॉट, है ना। वैसे तो देखो यहाँ पे आई थिंक आपकी एग्जाम चल रहे हैं तो पास आउट आप होने वाले होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स हु करंटली स्टडीइंग इन अ फाइनल सेमेस्टर और ईयर अकेडमिक 2025-26 ऑफ अ मिनिमम क्वालिफिकेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप यहाँ पे एलिजिबल हो, है ना। अगर आप BTech हो तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आगे लिखा है कि इफ दे एक्सपेक्टेड देयर रिजल्ट 31/08/2026, यानी कि भाई देखो यहाँ तक तो रिजल्ट मेरे हिसाब से सबका आ ही जाएगा। मार्कशीट आपके हाथ में नहीं आता है, लेकिन जो प्रोविजनल है गैस, प्रोविजनल सबके हाथ में आ जाता है। तो अभी जब यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे तो जो आपके पास है 7th सेमेस्टर की मार्कशीट है, आप 7th सेमेस्टर की मार्कशीट को आप अपलोड करेंगे, ठीक है, जो उसमें अगर पूछा जाए तो मेरे हिसाब से आप में से शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो जिसका रिजल्ट इतनी डेट तक ना आए ना। तो यहाँ तक गाइस मेरे हिसाब से सबका मतलब लगभग 9वां महीना हो गया हमारे पास, है ना। तो अब तक रिजल्ट भाई सबका आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हो
और यहाँ पे फॉर्म भरने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फाइनल ईयर भी यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी तो एलिजिबल हमारे पास है, जो BE-BTech है सिर्फ आपका वही है। तो ये कन्फ्यूजन हमारे यहाँ पे दूर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अब देखिए आपका जो CBT हमारे पास 3 आवर का होगा, कितने का होगा यहाँ पे, 3 घंटे का होगा। तो CBT विल बी 3 आवर्स है ना, और एक ही सीटिंग में होगा। यहाँ पे पेपर को 2 पार्ट में बांटा गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जिसमें से हमारे पास है पेपर 1 और पेपर 2 100 मार्क्स ईच, यानी कि 100 नंबर का टैग होगा और 100 का क्या होगा, नॉन टैग होगा, राइट। साफ साफ लिखा है हमारे पास 100 मार्क्स ईच है ना। तो यहाँ पे 3 आपके पास दे रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर 1 एंड 2 ऑफ 100 मार्क्स, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना 100 मार्क्स ईच, यानी कि 100 नंबर का हमारे पास एक होगा। तो अब यहाँ पे टैग और नॉन टैग गैस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 मार्क्स आपने ईच लिखा है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नॉन टैग का वेटेज कम हो, तो यहाँ पे गैस नॉन टैग का भी जो अच्छा खासा वेटेज है वो हमारे पास हो जाता है। तो नॉन टेक्निकल हमारे पास है ना, तो पेपर विल कंसिस्टिंग ऑफ जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश है ना। पेपर विल हमारे पास किसमें, आपका जो जनरल डिसिप्लिन है उसमें से। ध्यान देना गैस, यहाँ पे देयर इज अ नो पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर वर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास है किसी भी प्रकार की जो निगेटिव मार्किंग हमारे पास है, निगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन तो उसके लिए कोई मार्क्स आपका नहीं दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पे ना भले ही तुक्के मार के आना, लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आना। ऐसा मत करना कि पता चले क्वेश्चन ही छोड़ के आ गया ना। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की हमारे पास है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करके आना। ओके, तो ये हो गया हमारे पास गाइस, इसका जो न्यू एग्जाम पैटर्न है वो हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास है सर परफेक्ट स्ट्रेटजी एक हमारे पास में क्या होना चाहिए ना। एक परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जिससे ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम को हम यहाँ पे आसानी से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से हैं, यहाँ पे सारे को काम आएगा। ऑल्दो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे रेफरेंस लेके बताऊंगा। सबसे पहले गाइज आप किसी भी सब्जेक्ट के फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट। आप यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट है ना, कोर सब्जेक्ट एंड देयर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है ना, तो कोर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है गाइज, इस पे आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि आपका जो CIL का पेपर है गाइज, यहाँ पे कोर सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है गाइज, आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कोर सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे करना है। इलेक्ट्रिकल के केस में अपन बात करें, मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये हमारे पास में बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। खास करके पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट अगर आप PY को उठा के देखो तो काफी अच्छा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। नेटवर्क थ्योरी जिसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलते हो, तो यहाँ से अच्छा खासा पोर्शन मशीन से और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर कैन आई प्रैक्टिस अ गेट लेवल ना, डू नॉट रिक्वायर है ना, डू नॉट रिक्वायर्ड। तो हमको जो गेट है गाइस, यहाँ पे गेट लेवल पे नहीं जाना है। हमारे पास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप इसमें देखेंगे तो गेट का लेवल यहाँ पे दूर दूर तक गाइस यहाँ पे मैच नहीं करता ना। तो यहाँ पे जो गेट लेवल गाइस, यहाँ पे गेट लेवल पे आपको नहीं जाना है। तो आपको जो क्वेश्चन की डेप्थ में जरूर जाना है ना। आपके पास में जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होना चाहिए ना, डेप्थ। तो आपको यहाँ पे डेप्थ एनालिसिस आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको डेप्थ में जाना है गाइस यहाँ पे ना, बट आपको यहाँ पे जो गेट लेवल गाइस, यहाँ पे गेट लेवल पे नहीं जाना है। तो कॉन्सेप्ट अपने को क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो हमको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट करके चलना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, I'm so sorry क्वेश्चन गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना। तो आपको जो CIL है गाइस, यहाँ पे MT के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगा लेने। इसके साथ में गाइस आप क्या करेंगे, जो EAC गाइस, यहाँ पे EAC के कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। लगभग 5 से 10 साल के देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो आपके अदर PSUs है, लाइक यहाँ पे BHEL हो गया हमारे पास है ना, BHEL है ना। तो इस तरीके के जो आपके पास है PSUs है, यहाँ पे इनका भी जो आपका रिक्रूटमेंट होता है, इनके भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो, जो भी अवेलेबल हो ना। नाउ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल, इन पे आप यहाँ पे बैलेंस बना के रखें ना। किसी भी एक क्वेश्चन पे ना जाए। ऐसा ना करें कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और इसका जो टेस्ट सीरीज है गाइस, यहाँ पे इसका क्या लगाना है, जो आपको टेस्ट सीरीज है वो आपको लगाना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ये आपको लगाना है। अब यहाँ पे बैलेंस बना के रखने गाइस, टेक और नॉन टेक में। ऐसा मत करना कि टेक्निकल के ही भरोसे आप चले जाओ, क्योंकि BE-BTech यहाँ पे एलिजिबिलिटी, तो आप लोगों का नॉन टेक में उतना इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं भाई, यहाँ पे हमारे पास 100 मार्क्स ईच है ना। तो दोनों ही पेपर में आपको बैलेंस बना के चलना है। और यहाँ पे मेक श्योर दैट कि दोनों ही पोर्शन हमारे पास में बैलेंस हो रहे हैं और दोनों ही पोर्शन हमारे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरिट आपकी दोनों से बननी है, राइट। तो यहाँ पे टेक और नॉन टेक में बैलेंस बना के रखिएगा। रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, 10th 12th लेवल का आता है, तो उसी लेवल पर इंग्लिश आप प्रिपेयर कीजिएगा।
वीकली गाइज आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, और मॉक टेस्ट लगाने का आपको छोड़ना नहीं है। एनालाइज योर मिस्टेक्स, आपने कहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं, राइट, और क्यों मिस्टेक्स हुई है, ये बहुत जरूरी है ना, कि हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं था, आता नहीं था, तो अपनी जो मिस्टेक्स इनको जरूर एनालाइज करें। वेयर द टाइम वेस्ट है ना, हालांकि यहाँ पे 3 घंटे हैं तो सफिशिएंट टाइम है, फिर भी अगर टेस्ट सीरीज में आपको ध्यान देना है कि हम कहाँ पर स्टक हो रहे हैं, राइट। वाज द गेस राइट और नॉट, है ना। अब यहाँ पे जो हिट एंड ट्रायल, या फिर आपने जो 2 ऑप्शन में से गेस किया था वो सही था या फिर नहीं था, इसके ऊपर भी वर्क कीजिएगा। तो और इन सारी चीज़ों में अपन को क्या करना है कि अगर टेस्ट में आपको कोई नया एक्सप्लेनेशन मिलता है तो एक डायरी बना लीजिएगा, वहाँ पे उन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, और फिर एक जो टेस्ट है आपका पूरा रिवाइज करो, और फिर उसके बाद अगले टेस्ट पे जाइए। मैं गारंटी दे दूंगा इसकी, आपकी जो एक्यूरेसी इसमें बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आगे बढ़ना है। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, 3 चीजें। पहले कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, देन रिवीजन। और आपको यहाँ पे रिवीजन कैसे करना है, 147 रूल से, यानी कि हमारे पास है 147 रूल अप्लाई करना है। तो यानी कि जो हमारे पहले दिन पढ़ा है 4th दिन रिवाइज करना है, और जो 4th डे पढ़ा है वो अपन ने क्या करना है, 7 डेज आपको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो जर्नी इसमें आगे बढ़ाना है। फर्दर गाइज अगर आपको यहाँ पे कोई भी नीड पड़ती है हेल्प की, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे प्लीज़ मेरे को बताइएगा। यहाँ पे सिंपल सर्च अभिनीश सर PW है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। आपको जो भी नीड हो आप प्लीज़ यहाँ पे मेरे को बता सकते हैं। आपके जो कलीग्स हैं वो भी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यहाँ पे जो पॉइंट्स थे आपके काम के होंगे यहाँ पे, और आपके अच्छे लगेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर CIL कोल इंडिया लिमिटेड।